1 फरवरी 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब कैद कर लेता है और 40 दिन तक उनको टॉर्चर करता है। कभी उनके नाखून निकाले जाते हैं, कभी उनके पैर काटे जाते हैं, तो कभी उनके हाथ काटे जाते हैं। यही तक नहीं, उनकी जीभा काटी जाती है और खून से लथपथ शरीर को नमक रगड़ा जाता है ताकि वो औरंगजेब के सामने झुक जाए। पर छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने झुकते नहीं है। तो औरंगजेब उनके शरीर के छोटे टुकड़े करके इंद्रायणी भीमा नदी के पास में फेंक देता है और फरमान जारी करता है, अगर छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े अगर किसी ने उठाने की जरूरत की तो उसका भी वही हश्र होगा जो छत्रपति संभाजी महाराज का हुआ था। पर सवाल ये उठता है कि छत्रपति संभाजी महाराज को किसी ने अग्नि नहीं दी। आखिरकार उस दिन वड़ू बुद्रुक में क्या हुआ था? कौन थी राधाबाई पाटिल, कौन थी जनाबाई पाटिल, कौन थे दामाजी पाटिल और कौन थे गोविंद गायकवाड़ महार, जिन्होंने अपनी जमीन छत्रपति संभाजी महाराज के चिता जलाने के लिए दे दी थी? तो चलिए दोस्तों, इसको समझते वीडियो में। अब 11 मार्च 1689 को औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके इंद्रायणी नदी के पास में फेंक देता है। ये वही इंद्रायणी भीमा नदी है जो छत्रपति संभाजी महाराज का शौर्य देखा करती थी। आज वही इंद्रायणी भीमा नदी छत्रपति संभाजी महाराज के खून से लथपथ शरीर के टुकड़ों में बह रही थी। देखते ही देखते रात होने लगी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर को टुकड़ों को उठाने की, क्योंकि फरमान ही वैसा निकला था, सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा अगर किसने हाथ लगाने की भी जरूरत की तो। सुबह होती है, जनाबाई पाटिल नाम की एक महिला कपड़े धोने के लिए नदी किनारे जाती है। वहाँ पे जनाबाई पाटिल को किसी के खून से भरे शरीर के टुकड़े दिखाई देते हैं। उसने सुना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की औरंगजेब ने हत्या कर दी है और टुकड़ों को नदी किनारे फेंक दिया जाता है। ये देख वो डर जाती है और गांव की तरफ दौड़ने लगती है। एक खबर आग की तरह फैल गई थी कि छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मार दिया है और देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जनाबाई पाटिल ने बीती दास्तान सुनाई कि कैसे उसने छत्रपति संभाजी महाराज के खून से लथपथ शरीर के टुकड़े नदी किनारे देखे हैं। और आखिर गांव वाले कर भी क्या सकते हैं? अगर उन शरीर के टुकड़ों को उठाने जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, तो औरंगजेब पूरे गांव को मार सकता है। गांव वाले निराश होकर अपने अपने घर लौट गए। पर हर घर में चर्चा होने लगी छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य के चर्चे, कि कैसे उनके बलिदान से स्वराज की स्थापना हुई है। और फिर से गांव वाले इकट्ठा होते हैं, क्योंकि ऐसी जिंदगी क्या काम की जिस छत्रपति शिवाजी महाराज और जिस छत्रपति संभाजी महाराज ने हम में इतने बड़े एहसान किए, अगर उनके चिता को हम अग्नि ना दे पाए तो उससे तो मौत हमें स्वीकार है। अरे औरंगजेब जो कर लेगा बात का बाद में देख लेंगे, अभी जो छत्रपति के शरीर के खून से भरे टुकड़े वहाँ पे पड़े हैं उसको हमें अग्नि देनी है। और इन गांव वालों में हिम्मत भी क्यों ना है, क्योंकि इन्हीं में से कोई तानाजी थे, कोई बाजी प्रभु देशपांडे थे, तो कोई प्रताप गुज्जर थे, जो स्वराज के लिए अपनी जान दे सकते थे या तो किसी की जान ले भी सकते थे। दोस्तों, आधी रात हो चुकी थी, औरंगजेब के सैनिक सो रहे थे। इसी मौके का फायदा उठा के राधाबाई पाटिल, जनाबाई पाटिल, दामाजी पाटिल और गोविंद गायकवाड़ महार और अन्य गांव के लोग निकल पड़े नदी की ओर। गांव वाले लोग जैसे ही किनारे पहुंचते तो वहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज के खून से लथपथ टुकड़ों को उठाने लगते। कई हाथ पे टुकड़े पड़े थे, कई कान के टुकड़े पड़े थे, कई पैर के टुकड़े। एक एक टुकड़ा उठा के वो वापस गांव में लेके आते हैं और उस शरीर के टुकड़ों को सीलने लगते हैं। और वही दूसरी तरफ कई युवा गांव के प्रवेश द्वार पे पहरा दे रहे थे, ताकि औरंगजेब के सैनिक अगर आते हैं तो गांव वालों को इत्तला कर पाए। और सवाल आता है कि आखिरकार छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर को अग्नि कहाँ पे दी जाए? आखिरकार कौन अपनी जमीन छत्रपति संभाजी महाराज के चिता जलाने के लिए देने वाला था? तभी एक आवाज आती है गोविंद गायकवाड़ महार की, ये हमारी महारों की वतनी जमीन, यहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज की हम चिता जलाएंगे। अगर औरंगजेब आता है तो बात का बाद में देख लेंगे। और देखते ही देखते छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर को चिता पे लेटा दिया जाता है और उसे अग्नि दी जाती है। सब गांव वालों के आंखों में पानी आ रहा था, क्योंकि ये वही राजा थे जो गरीबों के थाली में हाथ डालकर खाना खाया करते थे। आज इनकी हालत देखकर गांव वालों को रोना आ रहा था। और अब सुबह होने वाली थी। औरंगजेब के सैनिक जागने से पहले ही गांव वाले चिता को बुझा देते हैं और छत्रपति संभाजी महाराज के राग को लेकर नदी की तरफ बढ़ने लगते हैं।
और छत्रपति संभाजी महाराज के राख को नदी में अर्पण कर दिया जाता है। और ये सब चीजें सूर्योदय से पहले कर दिए जाते हैं ताकि औरंगजेब का सैनिक कोई देख ना पाए। और लौटते समय गांव वाले एक दूसरे की तरफ गर्व से देखते हैं क्योंकि उन्होंने पुण्य और वीर का काम किया था, छत्रपति संभाजी महाराज के चिता को अग्नि देके। और इसलिए बोलते हैं कि जगावे तर छत्रपति शिवाजी महाराज सर के जगावे, यानी मरावे तर छत्रपति संभाजी महाराज सर के मरावे। इसका मतलब है कि जियो तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह जियो और मरो तो छत्रपति संभाजी महाराज की तरह मरो, क्योंकि शेर और छावा कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, चाहे फिर वो जी रहा हो या मर रहा हो। और छत्रपति संभाजी महाराज भी औरंगजेब के सामने झुके नहीं थे। 40 दिन तक उन पर क्रूरता का बरसाव होता रहा औरंगजेब के द्वारा तो भी। और नमन है इन वडुगांव बुद्रुक के लोगों को जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की चिता को अग्नि देने का काम किया। दोस्तों, ये कहानी दबनी नहीं चाहिए। ऐसे वीरों की कहानी हर लोगों को पता चलनी चाहिए। तो आप जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरी विनती है आपसे, कृपया करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि छावा मूवी जो आई है उसमें ये पार्ट दिखाया नहीं गया है। और अगर आप में से कोई छत्रपति संभाजी महाराज के दर्शन लेने के लिए जाना चाहता है तो वडुगांव बुद्रुक और तोड़ापुर में जा सकता है, जो कि पूना के पास में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों। जय जिजाऊ, जय शिवराय आणि जय शंभूराजे।